टॉप 100। संसद सत्र से पहले सरकार और विपक्ष में गतिरोध कम करने की कोशिश। संसद में सर्वदलीय बैठक में जुटे तमाम दलों के नेता। सर्वदलीय बैठक से पहले एनडीए के नेताओं ने की माथापच्ची। वेंकैया नायडू के घर जुटे एनडीए के घटक दलों के नेता। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी लेंगी सर्वदलीय बैठक। शाम 7 बजे होगी बैठक। गतिरोध दूर करने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के पास तंगधार में सेना के ठिकाने पर फिदायीन हमलावरों के साथ आतंकियों का हमला। एक जीसीओ के घायल होने की खबर। आतंकियों ने सेना के एक ऑयल डिपो समेत कुछ गाड़ियों को भी किया आग के हवाले। आतंकियों की आगजनी में ऑयल डिपो का एक कर्मचारी भी हुआ घायल। कैंप में पावर जनरेटर चलाता था घायल कर्मचारी। सीमा पार से देर रात घुसपैठियों के दाखिल होने का शक। 3 से 5 हो सकते हैं आतंकी। आतंकियों की तलाश जारी। दोनों तरफ से हो रही है भारी गोलीबारी। सेना ने अतिरिक्त टुकड़ी भी बुलाई। स्पेशल कमांडो दस्ता भी ऑपरेशन में लगाया गया। सिंगापुर दौरा खत्म कर भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। असहिष्णुता पर उठे सवालों का मोदी ने सिंगापुर में दिया जवाब। मिलजुल कर रहने की भारतीय परंपरा की दिलाई याद। Have Kutumbakam. Whole world is one family. भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले मोदी, भारत को लेकर कोई आशंका नहीं। हिंदुस्तान में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मोदी ने 2022 तक हर घर को 24 घंटे बिजली पहुंचाने का किया वादा। कहा 18 महीने में सरकार ने पारदर्शी फैसला लिया। आमिर के बयान के बाद स्नैपडील को झटका। बड़ी संख्या में लोगों ने अनइंस्टॉल किए स्नैपडील के मोबाइल ऐप। रेटिंग भी बिगड़ने का खतरा। स्नैपडील के लिए विज्ञापन करते हैं आमिर। बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान भी आए आमिर के साथ। कहा बढ़ रही है असहिष्णुता। अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रहा है हमला। आमिर खान पर शिवसेना का बड़ा हमला। संपादकीय में लिखा सत्यमेव जयते का मुखौटा उतर गया है और देशभक्ति का गुब्बारा फूट गया। सामना में लिखा अगर ज्यादा परेशानी में है आमिर तो अपनी अगली फिल्म भारत के बजाय अन्य देशों में करे प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने भी छेड़ा असहिष्णुता का राग। गुरु पर्व की बधाई के बहाने कहा गुरु नानक देव के सहिष्णुता और सह अस्तित्व का संदेश सीखेगी देश। आमिर के बयान का यूपी में उनके पैतृक जिले हरदोई में भी विरोध। लोगों ने कहा आमिर को देश का सम्मान करना चाहिए। असहनशीलता पर आमिर के बयान से सियासी भूचाल। बीजेपी ने ठहराई डराने की कोशिश तो राहुल गांधी ने किया समर्थन। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अगर आमिर को लोकतंत्र में भरोसा नहीं तो भारत सरकार को उन्हें एयर इंडिया की मुफ्त टिकट देकर दूसरे देश भेज देना चाहिए। आमिर के बयान पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश। सांप्रदायिक हिंसा के मामले कम हुए। कार्तिक की पूर्णिमा पर देश भर में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। इलाहाबाद में गंगा के तट पर जुटे हजारों श्रद्धालु। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी पूर्णिमा का पर दिखा अनोखा नजारा। आसमान के नीचे जलाए गए 51,000 दिए। रोशनी में नहाया पंचगंगा नदी का तट। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ मंदिर में भी कार्तिक पूर्णिमा पर लगी भक्तों की लंबी कतारें। हजारों भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक जयंती की रही धूम। खूबसूरती से सजाया गया गुरुद्वारा। माथा टेकने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। गुरु नानक जयंती पर दिल्ली के गुरुद्वारा में भी रही धूम। करीने से सजाया गया बंगला साहब गुरुद्वारा। कल के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कई अहम सड़कों से बचने की सलाह। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा स्नान को जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिला श्रद्धालु की दर्दनाक मौत। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। 6 की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इलेक्ट्रीशियन युवक ने घर के बाहर से छात्रा को किया अगवा। 3 दिन तक किया रेप। घर वालों ने ढूंढकर की युवक की पिटाई। बाद में किया पुलिस के हवाले। यूपी के इटावा में पत्नी को खुश करने के लिए चोरी करने वाला चोर 2 साथियों समेत गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और नशीला पदार्थ मिला। झारखंड के पतरातू से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 6 कुख्यात उग्रवादियों को हथियार समेत धर दबोचा। एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने की कर रहे थे तैयारी। औरंगाबाद में कुख्यात हथियार तस्कर विपिन विश्वकर्मा चढ़ा पुलिस के हत्थे। कई अवैध हथियारों समेत कई अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा। एक साथी भी गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने ओपी शर्मा के खिलाफ हल्ला बोला। घर के बाहर किया प्रदर्शन। अलका लामा के खिलाफ कथित टिप्पणी का मामला। कड़कड़गुआ से प्रदर्शन करते हुए ओपी शर्मा के घर पहुंची प्रदर्शनकारी महिलाएं। कल दिल्ली विधानसभा में ओपी शर्मा की टिप्पणी के बाद हुआ था हंगामा। स्पीकर ने 2 दिन के लिए किया था विधायक को सस्पेंड।
आम आदमी पार्टी की महिला शाखा ने टिप्पणी को बताया शर्मनाक, कहा पूरे सत्र के लिए रद्द हो सदस्यता। ग्रीन टैक्स लगने से कम हुई दिल्ली में ट्रकों की एंट्री। टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने निगम को दी जाने वाली रकम में की 30% की कटौती। वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार का भांजा है आरोपी तहसीलदार, जमीन ट्रांसफर करने के एवज में मांग रहा था रिश्वत। एमपी के विदिशा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रिश्वत देते हुए रंगे हाथ धरे गए तहसीलदार बीके मंदोरिया। बिहार के खगड़िया में रेल हादसे के बाद भड़के लोग, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक घंटों तक रखा जाम। डीएम और दूसरे अधिकारियों को के समझाने के बाद खुला जाम। ट्रेन आने के वक्त फाटक बंद न किए जाने से हुआ था हादसा। ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार परिवार, बेटे की हुई मौत, मां बाप और बहन की हालत नाजुक। अजमेर में नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे ट्रक ने पुलिस जीप में मारी टक्कर। जीप में सवार 2 कांस्टेबल की मौत, 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बैंगलोर के दौरे पर। राहुल माउंट कार्मल कॉलेज भी जाएंगे और वहां छात्रों के साथ करेंगे मुलाकात। सीनियर एडवोकेट और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण की केजरीवाल को चिट्ठी। दिल्ली लोकायुक्त बिल पर सर्विस सुधार बिल और को पब्लिक प्लेटफॉर्म में न रखे जाने की शिकायत। प्रशांत भूषण ने कहा दोनों बिलों पर मांगी जानी चाहिए थी लोगों से राय, लोगों के बीच लाया जाना चाहिए था ड्राफ्ट बिल। कहा सरकारी प्रक्रियाओं में बढ़े जनता की भागीदारी। आईपीसी शूटिंग वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से चूके अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी राजीव मलिक। एयरपोर्ट पर गायब हुआ राइफल और गोलियां, 20 दिन से नहीं मिला सुराग। सूत्रों के मुताबिक शीना मर्डर केस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे पीटर मुखर्जी। शीना मर्डर केस में हो सकता है पीटर का लाई डिटेक्टर टेस्ट। शीना के भाई मिखाइल बोरा ने कहा जांच में सहयोग के लिए तैयार, जरूरत हुए तो मुंबई भी जाऊंगा। दिल्ली में बीमा के नाम पर बोनस दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लिफ्ट लेने के लिए बहाने कार लूटते 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मारुति वैन में लगी भीषण आग। गाड़ी में सवार लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले। भरतपुर में बीच सड़क पर एक ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। बाड़मेर में सड़क हादसे के बाद जागा प्रशासन, ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। अलवर में बदमाशों ने एक मोबाइल दुकानदार को मारी गोली, घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। भरतपुर में ट्रक को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जीप, हादसे में कई जवान घायल। सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सड़क निर्माण का किया औचक निरीक्षण, घटिया काम देख अधिकारियों को लगाई फटकार। झालावाड़ में टायर फटने से पलटी टाटा पिकअप गाड़ी, हादसे में 11 लोगों घायल होने की खबर। धौलपुर में सरकारी शिविर में नसबंदी कराने के बाद एक महिला की मौत, परिजनों ने ऑपरेशन में लापरवाही का लगाया आरोप। अलवर में 247 कारोबार मंडियों में कारोबार ठप, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए कारोबारी। भरतपुर में दबंगों के जुल्म से तंग आकर दलित परिवार का गांव से पलायन, दबंगों ने की थी मारपीट, जबरन मकान कब्जा करने की भी कोशिश। बुलंदशहर में नौकरी दिलाने के नाम पर एथलीटों से धोखाधड़ी, 15 लाख का लगाया चूना, ठगी में एक महिला भी शामिल। सतना में रेलवे फाटक पार करते समय हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत। नीमच में एक मारुति कार से भारी मात्रा विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री पर छापा, 2 मशीनों समेत एक शख्स गिरफ्तार। गुड़गांव में कार फ्री डे के दौरान एक ऑटो चालक की पुलिस के साथ मारपीट, चालान करने पर भड़का था गुस्सा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमान उड़ाते दिखी महिला पायलट, ब्रिटेन से अकेले विंटेज विमान उड़ाकर भारत पहुंची महिला पायलट। भारी बारिश के बाद चेन्नई में एक स्कूल की पुरानी इमारत गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित, पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप। चेन्नई में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के से नाराज केंद्रीय कर्मचारियों का प्रदर्शन, आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं कर्मचारी। आंध्र प्रदेश दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक ट्रेन से बरामद किए 40 कछुए, पुलिस के मुताबिक तस्करी कर पंजाब ले जाया जा रहा था।
ग्वालियर में दहेज की खातिर मंडप तक नहीं पहुंचा दरोगा दूल्हा। बारात के इंतजार में बैठी रही दुल्हन। घर वालों का आरोप, सिपाही से दरोगा बनते ही दहेज में 26 लाख की मांग। ग्वालियर में वीएचपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की अस्थियों के साथ शहर में निकाली गई श्रद्धांजलि यात्रा। चंबल में विसर्जित की जाएंगी अस्थियां। आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी जानकी ने दर्ज कराया अपने बयान। इंदौर के खजराना थाने में दर्ज हुए बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में सेना का जवान शहीद। पूरे सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी। सर्दी आने के साथ ही बीएसएफ ने पाक सीमा पर बढ़ाई गश्त। आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा सख्त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में लंच तक भारत की खराब शुरुआत। स्कोर 125 के करीब पहुंचने में ही 4 खिलाड़ी पवेलियन पहुंचे। रोहित शर्मा पर अब दारोमदार, क्योंकि विराट कोहली भी हुए आउट। सस्ते में आउट हुए मुरली विजय, शिखर धवन, पुजारा, रहाणे और विराट कोहली। टॉस जीत पर भारत ने किया था पहले बल्लेबाजी का फैसला। डेल स्टेन और कायल एबॉट के बिना ही उतरी थी साउथ अफ्रीका की टीम। भारतीय टीम में बिन्नी की जगह अमित मिश्रा को ही वापसी। बल्लेबाजी क्रम में रोहित शर्मा को मिला मौका, वरुण आर्यन को नहीं मिली अंतिम 11 में जगह। टेस्ट मैच को और रोमांचक बनाने की तैयारी। 27 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पिंक बॉल से पहला डे नाइट टेस्ट शुरू होगा। निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।